नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानी इच्छाओं का अंत नहीं है, यह कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंतहीन इच्छाओं को बताती है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वह आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर बहुत ज़मीन है, इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में मिलती है। तुम यहाँ पर ज़मीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही तुम्हें ज़मीन दे देंगे। वो आदमी रात भर सोचता रहा। उसने निर्णय लिया कि वह साइबेरिया जाएगा। कि किसको मुफ्त का धन अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन वह सारा ज़मीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि जो सन्यासी ने जो बात बोली थी वह सच है। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसे लेकर आए हो वो हमारे पास रख दो और कल सुबह तुम इस जगह पर आ जाना। अगले दिन वो आदमी उस नियत जगह पर पहुँच गया। वहाँ के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उसी जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। जितनी ज़मीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह आदमी सो न सका। रात भर वह योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितनी ज़मीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूरज उगा और वह आदमी चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह दौड़ने लगा। वह रास्ते के लिए अपना खाना पानी का इंतज़ाम साथ लेकर चला था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। वह दौड़ते चले जा रहा था। उसने सोचा 12 बजे के बाद से वापस आना शुरू करेगा। लेकिन जब 12 बज गए तो उसने देखा उससे भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन तो आगे पड़ी हुई है। उसने सोचा और ज़मीन ले लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा खाना खाने में क्यों समय बर्बाद करूँ। उसने खाना भी नहीं किया, खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने को थे। लौटने का मन तो नहीं था। आगे और भी उससे सुंदर ज़मीन दिखाई दी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वह 2 बजे से वापस लौटना प्रारंभ किया। लेकिन अब वह घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था, वह पूरी जान से दौड़ा था। अब वह थकने लगा था। उसको चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा या नहीं, और सूरज डूबने को था। वह अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई देने लगे थे और वो चिल्ला भी रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि यह यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वो उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दिया और वह तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह भाग रहा था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई। अब वह अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा वहां सूरज डूबा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वह सीधे साधे समझ रहा था, वो हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बात करने लगे, यहाँ तो हर दिन ऐसे ही पागल लोग आते हैं, यह कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि जो इस ज़मीन का मालिक बन सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह कहानी हमारी ज़िंदगी की कहानी है और यह सबकी ज़िंदगी की कहानी है। और यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जितनी ज़मीन जितना पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन इंसान की लालच का कोई अंत नहीं होता।